पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति हर पल चौंकाती है और बिहार की राजनीति में अक्सर आप देखिएगा कि एक फैसले के बाद दूसरा फैसला इतना त्वरित आ जाता है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी हंगामा चल रहा था और बहुत उधेड़ बुन चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी कि आखिरकार होना क्या है जब ये बांकीपुर का चुनाव का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में एक और राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया है और इस उथल पुथल ने पूरे राजनीतिक गलियारे में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के भीतर चल रहे जो विवाद थे उसे शांत करने की कोशिश की है या फिर कोई और कहानी है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बांकीपुर का चुनाव और उसके ठीक बाद जो कुछ भी होने वाला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में पहले तो हम आपको बता दें कि जो एग्ज़िट पोल और जो जातियों के समीकरण के आधार पर एक नया सर्वे आया है, उस सर्वे ने साफ कर दिया है कि कौन सी जाति कितना नाराज़ है और किसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, किसने नहीं दिया। हालांकि ये जो सर्वे है वो कितना सटीक है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो रुद्रा रिसर्च का एग्ज़िट पोल जो आया है उसने काफ़ी चौंकाया है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का फैसला देवेश कुमार का इस्तीफा दिया जाना, इसने भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर सवर्ण कहे जाते थे, लेकिन उसी सवर्ण में अगर बात करें हम इस रिसर्च की, एग्ज़िट पोल की, तो कायस्थों में जो 16% कायस्थ बताए जाते हैं बांकीपुर में, उनमें से 34% लोगों का प्रशांत किशोर की तरफ रुझान, ये बात साफ साफ बताता है कि इस बार वोटिंग का जो पैटर्न रहा उसमें बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने सेंधमारी करने में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि 59% वोट नीरज कुमार को मिला है, जबकि 80 से 90% वोट नीरज कुमार यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था और अब तक मिलता आ रहा है। वहीं भूमिहार की बात करें तो 8% भूमिहार हैं, जिनमें से भूमिहारों ने भी 50-50 का ऐलान कर दिया है और 45% भूमिहार प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं 51% नीरज कुमार के साथ अभी भी खड़े हैं, यानी भाजपा के साथ खड़े हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों की बात करें तो 7% ब्राह्मण हैं। इसमें 50% ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके प्रशांत किशोर के पास चले गए हैं और वहीं 37% ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। राजपूत की बात करें तो 5% राजपूतों में इसमें भी 50-50 हो गया है और 45% के आसपास प्रशांत किशोर को साथ दे रहे हैं, तो वहीं 48% भाजपा के साथ हैं। यादव समाज, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही दिख रहा है कि यादव समाज जो 12% है बांकीपुर में, उसने 52% प्रशांत किशोर को पसंद किया है और 10% भाजपा के साथ रहे हैं, 34% राजद के साथ रहे हैं, जो राजद का बड़ा वोट टूटने का एक परिणाम दिखाई दे रहा है। वहीं वैश्य समाज 10%, जिसमें से 43% लोगों ने प्रशांत किशोर को, नीरज कुमार को 40% और 12% रेखा कुमारी को दिया है, जबकि रेखा कुमारी उसी समाज से आती हैं। कुर्मी समाज की बात करें, कुर्मी कुशवाहा की, तो 8% इनकी जनसंख्या है लौकुश की। 48% लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्मी समाज ने प्रशांत किशोर को वोट दे करके ये दिखाने की कोशिश की है कि लौकुश समीकरण में अब दरार पड़ गई है। वहीं अन्य की बात करें ओबीसी की, तो इनकी संख्या जो है 11% थी, जिसमें 57% लोगों को बताया जा रहा है इस सर्वे में कि उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया है। वहीं 34% अब भाजपा के साथ रहे हैं। ये सारा जो कुछ देखने को मिला, इसमें मुस्लिम समाज के वोट की भी बात की जाती है, जो MOI समीकरण का हिस्सा हुआ करते थे और राजद को वोट दिया करते थे, कांग्रेस को देते थे। उन्होंने इस बार 72% प्रशांत किशोर को पसंद किया है, मात्र 15% राजद के तरफ रहा है, अन्य के पास बाकी का है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 9% इनकी आबादी है,
52% लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया है, 36% मात्र नीरज कुमार यानी भाजपा के साथ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान खूब जम करके प्रचार किए। अन्य की बात करें तो 4% हैं, जिसमें से 56% लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया है। अगर इस एग्जिट पोल की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ये चेतावनी के जैसा है। अगर ये रिजल्ट इसी तरह से आता है और वोटिंग इसी तरह से हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी साख बचाने का एक मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कई कहानियां रची जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आनन फानन में जो न्यायालय का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके ये कहा कि आखिरकार ये ऐसा फैसला क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि बिना किसी सदन का सदस्य रहे दीपक प्रकाश को 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बनाए रखा जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा उनकी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए हाथ पैर मार ही रहे थे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब मुश्किल भरा आ गया। देवेश कुमार का इस्तीफा हो गया। कहा यह जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह पर, क्योंकि 3 तारीख के आसपास कोर्ट में फिर से जवाब देना है सरकार को और उस जवाब से पहले सरकार अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। देवेश कुमार राज्यपाल कोटे से मनोनीत थे। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अब राज्यपाल के जरिए दीपक प्रकाश को मनोनीत कर विधान परिषद भेजा जाएगा, ऐसी बातें चर्चा में है, जिससे उनका मंत्री पद संवैधानिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। इस इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में कई समीकरण और खड़े हो गए हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव परिणाम के बाद रिजल्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है तो बड़ा उथल पुथल होगा और बिहार की राजनीति और सरकार के भीतर भी कई तरह के चेंजेज आएंगे। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भी तूफान आया हुआ है। सब कुछ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। जो संवैधानिक संकट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ 3 तारीख को परिणाम और दूसरी तरफ 4 अगस्त 2026 का समय कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब देने का। अदालत ने अंतिम फैसले से ठीक पहले भाजपा ने यह कदम उठा करके संभावित कानूनी पराजय को टालने की एक कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या दीपक प्रकाश जा करके शपथ लेते हैं एमएलसी का, क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरी कहानी अब दूसरे दिशा में मुड़ गई है और इसने बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल पैदा कर दिया है। इस फैसले से खास करके अगर देखा जाए तो भूमिहार समाज में भारी नाराज़गी है और इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं अब असर ये होने वाला है कि देवेश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अब भूमिहार समाज एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि देवेश कुमार की कुर्बानी, और इससे पहले आपने देखा होगा कि भूमिहार समाज के ही सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा गया था पहली बार। अब ऐसी स्थिति में देवेश कुमार परिषद पहुंचे कल और जाकर के देवेश कुमार ने विधान परिषद की सीट से अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ है। देवेश कुमार दीपक प्रकाश के लिए अपनी सीट खाली कर रहे हैं, यानी उनकी कुर्बानी ली गई है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत के बाद फैसला लिया है दीपक प्रकाश के मंत्री की कुर्सी बरकरार रहे इसके लिए और कोर्ट में किरकिरी न हो, इसको लेकर के सब कुछ देखा गया है। विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव में दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला था, लिहाजा तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 1 सीट खाली करेगी। इसके बाद देवेश कुमार विधान परिषद पहुंचे और सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। देवेश कुमार के इस्तीफे से अगर कुर्सी बचाने की कवायद चल रही है तो एक सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि फिर 1 साल से कम की सीट क्यों दी जा रही है दीपक प्रकाश को। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि और ज़्यादा उनको छूट नहीं दी जा सकती है? तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। खास करके देखा जाए तो भूमिहार समाज की जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती नज़र आ रही है। एक तरफ जहां जदयू में ललन सिंह को
दरकिनार किया गया है, साइड किया गया है। उनके भाषण में, उनके रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है वो बहुत कुछ कह रही है। इस चुनाव में भी ललन सिंह का एक्शन देखने को मिला। कितना एक्टिव थे ये सबको पता है। वहीं आपको बता दें कि संजय झा और ललन सिंह की अब डिफरेंसेस जो दोनों के बीच में हुई है उसकी भी चर्चा खूब चल रही है। इन सब के बीच में देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ कुशवाहा समाज को बड़ी कुर्सी या उनकी बातों को मान करके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाना और भूमिहार समाज से सीट लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ही एक बड़े उथल पुथल के संकेत तो मिल ही गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी कहानी लिखी जा रही है और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट ये भी आ रहा है कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ नाराज जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के नेता हैं वो भी अब अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होगी। पहले से ही आईपी गुप्ता सरकार की किरकिरी करते रहे हैं। अब अगर प्रशांत किशोर भी आ गए तो ये जोड़ी निश्चित रूप से कुछ अलग करेगी और साथ ही मजबूर करेगी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को कुछ अलग सोचने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य दलों में भी एक नया जोश आ सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 घंटे के बाद बांकीपुर को नया विधायक और बिहार की राजनीति में एक तूफान लेकर के आएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।